यहाँ NY इंडिया जो कूलर बनाने का काम करते हैं और उनके प्रोप्राइटर हैं दुखी हैं। कल की गाड़ी प्रशासन एवं स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ आग को पर काबू पाया गया। हमने इनसे बात किया है, इन्होंने बताया है कि पिछले कुछ दिन पहले हमारे कंपनी का सारा सामान यहाँ लाया गया था और कल से कारीगर यहाँ काम करने के लिए आने वाले थे, क्योंकि सीज़न चालू होने वाली है और मार्च से लोग कूलर ख़रीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गर्मी चालू हो जाती है। और इस गर्मी के मौसम में इस सीज़न की तैयारी और ये लोन के माध्यम से अपना कारोबार शुरू किए थे। क्या कुछ लोन लिए थे, कहाँ से लोन लिए थे और अभी तक उन पदाधिकारियों को यह सामान की जलने की सूचना दिए कि नहीं दिए। स्क्रीन पे जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसमें कीमती जितनी सामान थी, मैं मोटर की बात करूं, पंखी की बात करूं या कूलर की बात करूं, कई कूलर ऐसे थे जो कंप्लीट तौर पे बनाया गया था, जो बाज़ार में बेचा जा सकता था, वो भी जल के राख हो गई है। कई लाख का नुकसान हुआ है। और हमें सूचना मिली, कल देर से सूचना मिली इसीलिए, और ख़बरों में हम लोग व्यस्त थे। कल सांसद शांभवी चौधरी भी दरभंगा आगमन की थी और उसमें हम लोग खबर बनाने में से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ नुकसान है और अभी तक कहाँ सूचना दिए हैं विभाग को, कितने का नुकसान हुआ है, जो आप कैसे आग लगी और कब आपको जानकारी मिली। ये आग जो है 1:45 बजे के आसपास कल दिन में लगी। हम यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे कोई भी नहीं था, भैया भी नहीं थे हमारे। हम सुरहा चट्टी पे, तो सुरहा चट्टी पे हमारा एक शॉप है कपड़े का, हम वहाँ पे थे। तो हमको यहाँ से फ़ोन किया गया कि भाई आपके गोदाम में आग लग गया है। अब हम जब यहाँ आए तो देखे कि बहुत आग भयावह रूप ले लिया था। सामान, लाखों का सामान जल गया हमारा। अब कम से कम गांव के सैकड़ों लोगों की मदद से चारों तरफ से जो है मोटर, लोगों ने पाइप चालू कर कर के मोटर से पानी दिए, तब जा कर के कम से कम आधे घंटे में आग पे काबू पाया गया। तब तक हमने जो है फायर ब्रिगेड की टीम को भी कॉल किया, प्रशासन को भी, थाने को भी, हमने पतोर थाने को कॉल किया। तो पतोर थाने से भी थाना इंचार्ज आए और फायर ब्रिगेड की टीम भी आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो गया था। सामान बहुत जल गया हमारा। कितने का नुकसान हुआ है? लगभग मेरे हिसाब से कम 5-7 लाख रुपए का जो है सामान था, वो पूरा का पूरा ही जल गया हमारा। और जानकारी मिला है सरकारी लोन भी चल रहा है। शाम में जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत हमको 10 लाख रुपए का लोन मिला था पिछले साल, उसी से हमने कारोबार स्टार्ट किया था। और ये सारा का सारा सामान जो है जल गया हमारा। तो अब तो हम बिल्कुल रोड पे आ गए हैं। अब हमने डिपार्टमेंट को भी बताया है, अमित सर हैं उद्योग डिपार्टमेंट में, मैंने उनको कल ही कॉल किया, उनको जो है फ़ोटो भी व्हाट्सअप किया, वीडियो भी व्हाट्सअप किया। अभी मैं GM साहब से, उद्योग डिपार्टमेंट के GM से जा रहे हैं अभी। हाँ, बुलाए हैं हमको, अभी हम जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि अब आइए, आप देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम तो सरकार से और उद्योग डिपार्टमेंट से ये उम्मीद लगा के बैठे हैं और यही हम इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारा जो लोन दिया गया है वो माफ़ कर दिया जाए। आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार के द्वारा, वो केंद्र की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, लोन दिया जा रहा है। लोग स्वरोजगार करके जो स्थानीय युवा हैं उनको रोज़गार देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन रोज़गार में एकाएक आपदा हो जाती है, आग लग जाती है और सारा सामान जलकर राख हो जाता है। बाद में ये दुखी हैं कि किस तरह फिर से इस बिज़नेस को डेवलप किया जाएगा, पैसे कहाँ से आएंगा, क्या इनके मांग को जो विभाग है वो मानेगी, क्या इनके लोन माफ़ होंगे या कुछ विधि व्यवस्था के तौर पे कुछ % इनको माफ़ किया जाएगा, क्या कुछ है। अब तो विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना % इनको मदद मिल पाता है ऐसे स्वरोजगारी को, जो अन्य युवाओं को रोज़गार देने के लिए तत्पर हैं। एक चीज़ बताइए, आप पिछले साल स्टार्ट किए थे, स्टार्टअप था, तो कहाँ कहाँ आपका सप्लाई होता है? हम करते हैं मुजफ्फरपुर हमारा माल जाता है, सुपौल जाता है, बहेरा जाता है। हम दुकान वाले सबको सप्लाई देते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है। हमको मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही लोन मिला था सरकार से। सरकार की एक स्कीम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उसके तहत हमको जो है लोन मिला था कि आप जो है ये कीजिए। और हम जो है कर रहे थे, 5 लोगों को लोन भी दिए, रोज़गार भी दिए हुए थे। अच्छा, दुखी नहीं हुए, रोई नहीं। आपको हम निवेदन करेंगे सरकार से कि इनके भावना को समझें, क्योंकि
ये खुद रोज़गार करके युवाओं को रोज़गार देने के लिए तैयार हैं और ज़मीन पे काम कर रहे थे। पिछले 1 साल से इनका जो काम है, जो कूलर बनाने का काम है वो कर रहे थे। अच्छा, एक कूलर में कितनी लागत लगती है? साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा कूलर है, क्या उसमें कितने कैपेसिटी का मोटर लगा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे हमारे पास 2600 रुपये से कूलर जो है स्टार्टिंग था, जो होलसेल हम दुकान वाले को देते हैं, और हमारे पास जो है 5, 5,500, 7,000 रुपये तक का जो है कूलर हम होलसेल में सप्लाई करते हैं। अच्छा, 2600 से 7,000 मार्केट में 2600 की बात किए हैं, कम से कम कूलर कितना परचेज कर? वो जो 2600 में हम देते हैं, वो दुकानदार उसको जो है 3,000-3,500 रुपये में बेचते हैं। अच्छा, कोई ऐसे लोग जो आपके यहाँ डायरेक्ट आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं जी, या अगर बल्क में लेते हैं तो उनके लिए क्या? उनको हम जो है वही 2600 रुपये में हम उनको दे देंगे, और वो आगे 3,000-3,500, 4,000 रुपये में उसको बेच सकते हैं आसानी से। मेरा परिचय है, मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम है। मेरा घर चंदन पट्टी है, हाया घाट ब्लॉक में, पतोर पे ये है थाना है हमारा। जहाँ ये चंदन पट्टी है। चंदन पट्टी जी, चंदन ये पट्टी। सड़क देकुली और पतोर, ये दोकली पतोर वाले रोड पे है ये हमारा कारखाना। सरकार से क्या मांग करें? सरकार से हमारा जो है एक ही उम्मीद है कि हमको जो है जो लोन मिला है वो माफ़ कर दिया जाए, या हमको जो है सब्सिडी के रूप में और कोई कुछ पैसा दे दिया जाए, जिससे हम अपना कारोबार को फिर से शुरू कर दें। आपके इस फैक्ट्री में, इस उद्योग में कितने मजदूर काम कर रहे हैं? 4 से 5 लोग काम करते हैं हमारे यहाँ। तो रेगुलर काम कर रहे हैं? हाँ, रेगुलर काम कर अपने ही क्षेत्र के? अपने ही क्षेत्र के लोग हैं सारे। आपने देखा वीडियो में कि यह भावुक हो गए, और जायज़ है, लाजमी है, क्योंकि लाखों का नुकसान हुआ है। बता रहे हैं कि लगभग 7, 7.5 लाख का इनका नुकसान हो गया है, और इस नुकसान के भरपाई के लिए इनका दोबारा स्टार्टअप के लिए सरकार से कुछ सब्सिडी ये चाह रहे हैं, लोन माफ़ का गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दूं कि यह जो स्टार्टअप है इनका, यह देकुली और पतोर थाना वाली जो रास्ता है उसको जोड़ने वाली चंदन पट्टी में, और अच्छे से यह सेटअप बनाए थे। जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, कई सामान बचे हुए हैं, लोगों के प्रयास से कुछ सामान को बचाया गया, लेकिन जो यह तस्वीर आग अगजनी की देख रहे हैं, कई मोटर, कई पाइप या तार की बात करें, कई सामान जलकर खाक हो गई है। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रहिए। दरभंगा तक में रमन जी के साथ मिलते हैं अगले खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।